हमारे साथ बैठे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक सफर जो है 2009 से शुरू हुआ। 2009 में जनपद सदस्य, उसके बाद जनपद उपाध्यक्ष, फिर 2013 में पार्टी का एक सर्वे हुआ। पार्टी में शीर्ष स्तर पर सर्वे में श्याम बिहारी जायसवाल जी का नाम आया और चुनाव श्याम बिहारी जायसवाल जी ने लड़े और बतौर विधायक बने। पार्टी पे उनका पूरा विश्वास बना रखा। 2018 में थोड़े विपरीत परिणाम आए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत करी। मेहनत करने के साथ साथ 2023 में पार्टी ने फिर भरोसा किया, भरोसा कायम रहा और विधायक बने। विधायक के बाद मंत्री पद की शपथ ली। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य की स्वास्थ्य विभाग। हम चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि राज्य की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या प्लान है। सबसे पहले तो आपके अनादि टीवी को चैनल के आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन आज किया है। और चूंकि स्वास्थ्य किसी भी देश या राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु तक का देखभाल और उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग का होता है। और प्रदेश में हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार प्रयासरत रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या सरकारी हॉस्पिटल हों, चाहे वो राज्य की आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो या शहीद वीर नारायण आयुष्मान योजना हमारी जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज हम करते हैं उसके माध्यम से हो, पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हम जमीनी स्तर पर जो दूरस्थ अंचल के गांव हैं वहां से लेकर हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं, जो बड़े संस्थान हैं, चाहे डीकेएस है, मेकाहारा है, सिम्स हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो, उन सारे स्तरों पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का लगातार इन 14 महीनों में प्रयास किए हैं। और आज उसका ही परिणाम है कि बस्तर के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और दूर नक्सली क्षेत्र, चिंता गुफा का नाम आप सब लोगों को कंठस्थ याद होगा, वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत सरकार का जो सर्वे है, उस सर्वे में जो एनक्यूएस प्रमाण पत्र मिलता है, चिंता गुफा के हॉस्पिटल को एनक्यूएस प्रमाण पत्र मिला है। और मैं हमारे डीकेएस और मेकाहारा की बात करूं तो मेकाहारा आज मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा हार्ट का एक सेंटर के रूप में उभर रहा है और आने वाले 1 आध साल में हम मध्य भारत का सबसे बड़ा केंद्र इसको स्थापित भी करेंगे। कैंसर के क्षेत्र में भी मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में मेकाहारा को फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और डीकेएस जैसे हॉस्पिटल में हम प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट, नेफ्रोलॉजी का जो किडनी और लीवर से संबंधित जो जटिल बीमारियां हैं उनको भी बहुत अच्छी स्थिति में हम इलाज कर रहे हैं। और प्रदेश का जो आईपीडी और ओपीडी है उनकी संख्या हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में विगत 5 सालों की अपेक्षा लगभग 25% ज़्यादा वृद्धि हुई है या 1.25 गुना हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और सतत रूप से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। बस्तर में आए दिन नक्सलवादी हमले होते हैं और जवानों को इलाज के लिए रायपुर आना पड़ता है, काफी लंबा समय लग जाता है। क्या इस जवानों के लिए स्वास्थ्य का लाभ उनको तुरंत मिले, इसके लिए कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, मैंने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा लिया उस दिन से ही मन में एक बात थी कि कई ऐसे हमारे जो जवान हैं वो नक्सल दुर्घटना में, चाहे स्थानीय ग्रामीण जन हो, वो घायल होते हैं और उनको कई बार एयरलिफ्ट करके भी लाना पड़ता है।
कई बार एम्बुलेंस से हम रायपुर लाते हैं, तो कई लोगों की जान जो है असमय भी उनका जान जाना पड़ता है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु और प्रारंभ करने हेतु निश्चय किया, और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उसके बिल्डिंग्स का काम पूरा हो चुका है, इक्विपमेंट्स पूरे लग चुके हैं, और उसके संचालन के लिए चूँकि दूरस्थ अंचल में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी नितांत हमारे पास कमी है। और हालांकि हमने पैकेज को 3 गुना तक जो हमारे ऐसे अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं सरगुजा बस्तर क्षेत्र में हमने बढ़ाने का काम भी किया है, लेकिन फिर भी और अच्छी सुविधा मिल सके इसके लिए हमने अभी जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आमंत्रित किया है और उसके लिए टेंडर हमने फ्लोट किया है। तो मुझे लगता है कि हम अप्रैल माह में फाइनल रूप से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को प्रारंभ कर पाएंगे। और जैसा कि नक्सलवाद की घटना की मैं बात करूं तो अभी आर और पार की लड़ाई चल रही है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद को सफाया भी करना है। तो ऐसे समय में हमारा स्वास्थ्य सुविधा वहाँ सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। और मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीने के बाद वहाँ के लोगों को रायपुर नहीं आना पड़ेगा, सारी इलाज वहीं हो सकेंगे। जयसवाल जी, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इस सत्र में सोमवार को बजट भी जो है प्रस्तुत होगा। क्या स्वास्थ्य को लेके कोई बड़ा बजट किसी योजना को लेकर बनाया गया है? निश्चित रूप से ये बजट हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक माइलस्टोन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए 2047 का जो विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। और चिकित्सा क्षेत्र में भी, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी कई ऐसे बजट में प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी इस बार करेंगे और 3 तारीख को आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, व्यक्तिगत है। आप ने किसानी की, आपके पिताजी किसान थे और आप मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। आपने पढ़ाई भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में करी है, और लेकिन आप पढ़ाई में टॉपर रहे हैं और केमिस्ट्री के आप एमएससी के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। आपने ऐसा कुछ प्लान किया था कि आपको आगे चल के स्वास्थ्य के में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, आप राजनीति में जाएंगे, और आपने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो आप ने बचपन से ही सोच के रखा हो कि मैं राजनीति में आऊंगा और सेवा करूंगा? देखिए, इस मामले में मेरी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत रही है। मैं कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आऊँगा, और उस समय के जो हालात थे जब हम पढ़ाई करते थे तो 90 के दशक में, उस समय तो राजनीति और राजनीतिज्ञों से मैं दूर रहना ही पसंद करता था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि आए दिन जब भी उस समय रेडियो चलता था, आए दिन भ्रष्टाचार की बात और कई ऐसे मतलब कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता हुआ दिख रहा था। तो मैंने निश्चय उस समय खेती किसानी ही करने का उस समय पढ़ाई के समय किया था, या कुछ सरकारी जॉब ऐसे छोटा मोटा मिल जाए तो करने का उस समय प्रयास भी किए, पर नहीं हो पाया। और राजनीति में तो हमारे जैसे किसान के एक बेटे के लिए, मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक सोचना भी कठिन था कि इस स्तर तक कोई राजनीति हो सकती है, और कभी मन में नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र में आके काम करेंगे। जी, आखिरी में आपसे मैं छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली के लिए, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए कोई एक संदेश आपसे लेना चाहूँगा छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे भी ये मेहनतकश मजदूरों का, किसानों का धरती है, और जब जब पसीना बहता है तो खुशहाली ऑटोमेटिक आता है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग हमारे
काफ़ी खुशहाल लोग हैं। यहाँ प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है, धन धान्य से परिपूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल सहज स्वभाव के लोग हैं और ऐसे में बीमारी दूर दूर तक सोचती भी नहीं है, परंतु आज के भौतिकवाद युग में खान पान रहन सहन ये सारे वजह से बीमारियां आती हैं, उसके इलाज भी हो रहे हैं। परंतु अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग एक दूसरे की भी चिंता करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा सोचकर हम सब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग खुश भी रहेंगे, खुशहाल भी होंगे और छत्तीसगढ़ जो एक किसानों का, मजदूरों का धरती है, यहाँ पे खुशहाली सदैव जो है फलता फूलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।